नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस विदेश यात्रा की जो 15 से 18 दिसंबर के बीच 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान में होने वाली है। पहली नजर में ये एक सामान्य आधिकारिक यात्रा लग सकती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर छिपी रणनीति को पढ़ें तो साफ दिखता है कि ये दौरा भारत की विदेश नीति का एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। ये सिर्फ 3 देशों से मुलाकात भर नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व और अफ्रीका में भारत की उपस्थिति को मजबूती देने और चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को कूटनीतिक तौर पर काउंटर करने का एक सीधा संदेश है। आज की दुनिया में जब वैश्विक राजनीति सिर्फ सैनिक ताकत से नहीं बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव से तय होती है, ऐसे समय में यह यात्रा भारत की पोजीशन को और मजबूत करने में बड़ा योगदान देगी। इस यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा की शुरुआत जॉर्डन से होगी। जॉर्डन छोटा देश है, लेकिन मध्य पूर्व का सबसे स्थिर राष्ट्र माना जाता है और स्थिरता ही वो चीज है जो भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए सबसे जरूरी है। भारत और जॉर्डन अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रिश्तों को नई दिशा देगा। भारत और जॉर्डन के बीच व्यापार लगभग $2.9 बिलियन तक पहुंच चुका है और भारत आज जॉर्डन के टॉप व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ये दौरा इन सभी क्षेत्रों को और तेज करेगा। भारत के आईटी और हेल्थ सेक्टर को जॉर्डन में नई संभावनाएं मिल सकती हैं, जबकि जॉर्डन भारतीय निवेश को आकर्षित करने के लिए पहले से उत्सुक है। साथ ही दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष उड़ानों की संभावनाओं पर भी चर्चा हो सकती है, जो व्यापार और पर्यटन को नई गति देंगी। लेकिन बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। जॉर्डन एक ऐसा देश है जो मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता का स्तंभ माना जाता है। जब इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा था, उस वक्त जॉर्डन जैसे देशों की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी थी। और बड़ी बात यह है कि जॉर्डन क्षेत्रीय शांति के लिए बेहद अहम है और भारत के प्रधानमंत्री ऐसे समय में जॉर्डन जा रहे हैं जब उस क्षेत्र में काफी समीकरण बदल रहे हैं। और अगर भारत और जॉर्डन के बीच कोई बड़ा समझौता होता है तो ये दोनों देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा, यहाँ चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मध्य पूर्व में निवेश बढ़ाकर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश भी की है। ऐसे में भारत का जॉर्डन के साथ ये कदम चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की छवि, सुरक्षा चुनौतियों और अस्थिरता के बीच मध्य पूर्व में भारत की पहल से काफी कुछ बदल सकता है। भारत की सक्रिय कूटनीति पाकिस्तान को और पीछे धकेल सकती है। इसके बाद यात्रा का दूसरा चरण इथियोपिया का है। ये प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया की पहली यात्रा होगी और इसलिए इसका प्रतीकात्मक महत्व और भी ज्यादा है। देखिए, अफ्रीका आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला महाद्वीप बनने जा रहा है और इथियोपिया इनमें अग्रणी देशों में शामिल है। भारत पहले से ही अफ्रीका में बड़ा निवेशक है और अब ये यात्रा अफ्रीका में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगी। इथियोपिया के साथ भारत का सहयोग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में फैल सकता है। भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर है क्योंकि भारतीय कंपनियां अफ्रीका में अमेरिकी या यूरोपीय कंपनियों की तुलना में अधिक स्वीकार्य हैं, क्योंकि भारत साझेदारी को कर्ज के जाल में नहीं बदलता बल्कि असली विकास पर ध्यान देता है। और क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव ज्यादा है तो यहाँ पर भारत की मौजूदगी इथियोपिया के संदर्भ में चीन की भूमिका फिर सामने आई है। चीन अफ्रीका में भारी निवेश कर चुका है, लेकिन कई देशों में उसका मॉडल कर्ज जाल कूटनीति में बदल चुका है। इथियोपिया की आर्थिक चुनौतियों में चीन की भूमिका पर कई सवाल उठे हैं। भारत इस अवसर का उपयोग करके अपनी सॉफ्ट पावर, तकनीक आधारित सहयोग और मानव विकास आधारित मॉडल को मजबूती से सामने रख सकता है। फरवरी 2025 के जापान इंडिया अफ्रीका बिजनेस फोरम में दिखी ये भी चीन के प्रभाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगी। पाकिस्तान का प्रभाव अफ्रीका में लगभग ना के बराबर है। इस यात्रा से भारत न केवल आर्थिक साझेदारी बढ़ाएगा बल्कि अफ्रीका के देशों का राजनीतिक समर्थन भी हासिल कर सकता है, खासकर भारत की यूएन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए। और अब बात करते हैं यात्रा के तीसरे चरण की
यानी कि ओमान की। ये दौरा 17 से 18 दिसंबर को होगा और ये प्रधानमंत्री मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा है। ओमान भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये भारत की समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई चेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। भारत और ओमान के बीच व्यापार 10.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर ये समझौता हो जाता है तो ओमान भारत के लिए अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व का गेटवे बन जाएगा। भारत और ओमान के बीच ऊर्जा, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि और निवेश जैसे क्षेत्रों में पहले से मजबूत सहयोग है। ओमान में भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में है जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। अब यहाँ पर रणनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो ओमान में भारत की उपस्थिति चीन के लिए एक चुनौती साबित होती है। चीन खाड़ी देशों में भारी निवेश करके अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, खासकर समुद्री मार्गों पर, लेकिन ओमान भारत पर भरोसा करता है, एक भरोसा जो दशकों से बनता आया है। भारत इस यात्रा के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और बढ़ा सकता है, जिससे इंडियन ओशन रीजन में चीन की गतिविधियों को संतुलित किया जा सके। तो खाड़ी देशों में भारत का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पहले से कमजोर है। कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा कदम है। इससे भारत को 3 मोर्चों पर फायदा मिलेगा। पहला, व्यापार और निवेश जैसे आर्थिक लाभ, दूसरा, रक्षा, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे रणनीतिक लाभ, और तीसरा, चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदियों को कूटनीतिक तरीके से संतुलित करने का अवसर। मध्य पूर्व और अफ्रीका दोनों ही आज वैश्विक राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में भारत का सक्रिय होकर इन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाना बहुत जरूरी है। यह यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ लीडरशिप की दिशा में एक बड़ा कदम है और इस यात्रा से संदेश भी साफ तौर पर जाएगा कि भारत अब वैश्विक राजनीति में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक मजबूत और प्रभावशाली खिलाड़ी है, जो दुनिया में शांति, स्थिरता और विकास को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।